इस राउंड में आप सभी का स्वागत है। तो इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले बॉक्सू से होती है। यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देता है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जाती है। सभी उसे प्रेस करते हैं। उसके डैड भी काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि चलो कोई ना, अगर मेरा बेटा मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प नहीं कर रहा है तो कम से कम अपनी लाइफ तो एंजॉय कर रहा है। इसके बाद परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। आफ्टर दैट कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट अपना एक छोटा सा सॉन्ग प्रेजेंट करती हैं। साथ में उन्हें जीरोई भी ज्वाइन कर लेता है और इसके बाद ये दोनों साथ में गाना गाते हैं और एक तरह से जीरोई ने सारा टेंशन अपनी तरफ खींच लिया होता है। बॉक्सू की आज प्रमोशन की डेट थी लेकिन सारा टेंशन तो जीरो ही ले गया। इसके बाद बॉक्सू देख रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत अनफेयर है। वैसे बॉक्सू की सिंगल एल्बम रिलीज तो हो गई थी बट वो उतनी प्रोग्रेस नहीं दिखा रही थी जितनी की बॉक्सू ने और उसकी कंपनी ने सोचा हुआ था। अभी बॉक्सू अपनी कंपनी का मेन फोकस है और सारी कंपनी उसी में इन्वेस्ट करने में लगी हुई है, बाकी आर्टिस्ट को छोड़कर। इसके बाद बॉक्सू भी परेशान होता है। यहाँ पर बॉक्सू के डैड सोचते हैं कि अगर उन्हें बॉक्सू को खुश देखना है तो उन्हें काम करना होगा। इसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक कंपनी खरीदना चाहता हूँ, पर प्रेसिडेंट ये कंपनी बेचने से मना कर देते हैं बिकॉज ये कंपनी उनके खून पसीने की मेहनत है, तो वो इसे कैसे बेचते हैं। इसके बाद बॉक्सू अपने घर पर वापस आता है। तभी उसकी सिस्टर ईरान उसे समझाती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी बॉक्सू कहता है कि ठीक कैसे हो जाएगा, मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तभी उसके डैड कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अभी देरी नहीं हुई है। बॉक्सू कहता है कि डैड मैंने इसलिए सिंगिंग करियर परस्यू नहीं किया था कि मैं उसे बीच में छोड़कर आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें एक ना एक दिन तो करना है, भले तुम कितनी भी जिद करते रहो। तभी ईरान कहती है कि डैड काम डाउन, अभी उसे जो करना है प्लीज करने दीजिए और मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अभी बॉक्सू की मुसीबत खत्म नहीं हुई थी तभी एक और मुसीबत आ जाती है। इतने में जैन एक आर्टिकल लेकर आती है और कहती है कि दरअसल मिस्टर गोंग ने तुम्हारे खिलाफ एक आर्टिकल जारी किया है कि मिस्टर गोंग दरअसल काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, यूथ के बीच इनका काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन रहता है और इन्होंने ऐसा आर्टिकल बॉक्सू के बारे में लिखा है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो बॉक्सू की सिंगल एल्बम को सुनने में बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उनके हिसाब से बॉक्सू को गाना गाना नहीं आता और वो सिर्फ और सिर्फ यूथ को बिगाड़ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी बॉक्सू इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होता और कहता है कि मैं इसे माइंड नहीं करता। दरअसल उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये मुसीबतें आगे ख़त्म कब होगी। जैन जाकर उन्हें अप्रोच करती है ताकि वो आर्टिकल पब्लिश करना बंद कर दें, बट इसके बाद ही वो एक और आर्टिकल पब्लिश करते हैं और उसमें उन्होंने लिखा होता है कि दरअसल बॉक्सू ने अपनी असिस्टेंट को मेरे पास भेज दिया ताकि मैं ये आर्टिकल डिलीट कर दूं। इसके बाद बॉक्सू जैन पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें जरूरत क्या थी विकास इंसान के पास जाने की, तुम्हें पता है ना कि वो कितना पागल है, देखो उसने क्या क्या पब्लिश कर दिया। जैन उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि ये सब कर देंगे, मैं तो बस तुम्हारे लिए गई थी। पर बॉक्सू उस पर गुस्सा होता है। इसके बाद जैन भी रोते हुए चली जाती है और कहती है कि हमेशा मैं ही क्यों। लेकिन मिस्टर गोंग भी कुछ कम तोप नहीं थे। इसके बाद जब अपने काम से बाहर निकलते हैं तो बॉक्सू के जो फैंस हैं वो उन्हें जाकर घेर लेते हैं और उन्हें घेर कर उन्हें मारने लगते हैं। इसके बाद जैन भी वहाँ पर होती है तो उन सारे फैंस को रोकने की कोशिश करती है, पर हाईलाइट वही हो जाती है। यहाँ पर एक वीडियो में ऐसा लग रहा था कि जैन भी दरअसल मिस्टर गोंग को मारने में लगी हुई है। इसके बाद जैन अपनी कंपनी में एक्सप्लेन करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उन सबको रोक रही थी, बट लग ऐसा रहा था कि जैन उन्हें भी मार रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी जो इंटरनेट पे है उस पर टोटली बिलीव नहीं करना चाहिए, वो गलत भी हो सकता है बिकॉज हम अपना पर्सपेक्टिव उसमें डाल देते हैं। इसके बाद बॉक्सू कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करता है। दरअसल हम बॉक्सू की बात करें तो उसका जो इंटरेस्ट है वो रैपिंग स्टाइल में है, पर उसे रैप करने कोई देता नहीं है। इसके बाद बॉक्सू इस बात से अपनी कंपनी से हमेशा नाराज रहता है कि हमेशा उसे स्वीट सॉन्ग करने के लिए दिए जाते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से सॉन्ग पिक करे तो उसे दरअसल रैपिंग स्टाइल वाले जो सॉन्ग है वो ज़्यादा सूट करते हैं, बट कंपनी इसके लिए अलाउ नहीं करती और बॉक्सू उन्हें गा नहीं पाता। उसके बाद वो ऐसे ही अब बेचारा क्या करे। इसके बाद जैन भी परेशान होती है कि वो करे तो क्या करे बिकॉज सब कुछ घूम पेगा उसके सिर पर ही आ रहा है। इसके बाद बॉक्सू जैन के पास जाता है और कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। तभी जैन कहती है कि थैंक यू, कम से कम तुम तो समझ रहे हो। इसके बाद बॉक्सू कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए आई एम सॉरी जो भी मैंने पहले कहा था। तभी जैन कहती है कि ओह माय गॉड। इसके बाद वो जैन को एक गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट उसने पहले तोड़ दिया था। तभी जैन कहती है कि ये किस लिए। बॉक्सू कहता है कि दरअसल जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, मतलब जो भी रूड बिहेवियर, उसके लिए सॉरी। तभी यहाँ पर जैन उस गिफ्ट को दिखती है जो कि एकदम सलामत था, मतलब सेम वैसा ही नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था पर लग वैसा ही रहा था। जीरो की बात करें तो उसे स्टार एंटरटेनमेंट से अभी कोई भी ऑफर नहीं मिला था। इसके बाद वो एक और कंपनी ब्लूम कंपनी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद उसमें इंटरव्यू कर जाता है। यहाँ पर उसके प्रेसिडेंट उससे खुद मिलने के लिए आए थे।
उसी कंपनी में जैनन की फ्रेंड भी काम करती है। इसके बाद वो जीरो को अंदर इनवाइट करती है और जीरो का भी तक खुश होता है बिकॉज फाइनली वो इस कंपनी का मेंबर बन चुका है। उसे बस अपने सिंगिंग करियर को आगे प्रोसीड करना है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सब करना भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज जब से उसने स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी में ऑडिशन दिया है, इस कैफ़े में वो गाना गाया करता था, उसके ओनर ने भी उसे बाहर निकाल दिया। इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी काफ़ी बेकार चल रही है। यहीं पे हम बॉक्सो को देखते हैं जो कि फैन साइन मीटिंग में जाता है। यहाँ पर लकी इस फैन को बॉक्सो के साथ डिनर करने का मौका मिला था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एज में काफ़ी छोटी थी, उसे बॉक्सो के साथ डिनर करने का मौका मिलता है। यहाँ पर बॉक्सो तो काफ़ी लंबी लंबी फेंकता है तो उसके सामने भी फेंकने में बड़ा भी हिचकिचाता नहीं है। तभी वो कहती है कि बॉक्सो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तभी बॉक्सो कहता है कि हाँ तुम तो बहुत क्यूट हो। तभी वो कहती है कि बॉक्सो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तभी बॉक्सो कहता है कि यू नो कि मैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो मुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, इसीलिए मैं बस उस लड़की का वेट कर रहा हूँ जो कि बस मेरे दिनों का चैन और रातों की नींद उड़ा ले जाए। यहाँ पर जैन परेशान होती है और कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि इसी बात का एक बड़ा सा स्कैंडल बनाकर तुम्हारे मुंह पे चिपका दिया जाएगा। तभी यहाँ पर जब फैन मीटिंग खत्म हो जाती है तभी जैन उससे कहती है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम मुझे बोल सकते थे कि पर्सनल क्वेश्चन है तो इसका आंसर नहीं दे सकते, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो बड़ा मुंह, तुम्हें तो हर बात मुंह खोलकर बोलने की आदत है। इसके बाद जैन जीरो से मिलने के लिए ब्लूम कंपनी जाती है। यहाँ पर उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और यहीं पर बॉक्सू उसे कॉल पर कॉल करते जा रहा था, पर जैन उसका फ़ोन पिक नहीं करती बिकॉज से लग रहा था कि ज़रूर उसे फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद अपने घर पर जाकर जब कॉल्स हिस्ट्री चेक करती है तो देखती है कि बॉक्सू ने उसे बहुत सारे कॉल किए हैं। जब उसे रिटर्न कॉल करती है तो बॉक्सू कॉल पिक कर लेता है और उसे बताता है कि बहुत ज़्यादा बीमार है। इसके बाद जैन भाग कर बॉक्सू के पास जाती है और उसे उठाकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो बॉक्सू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, उसे बहुत ही तेज फीवर था। तभी जैन कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बॉक्सू कहता है कि नहीं, दरअसल मेरे कबर्ड में से जो पांडा ड्रेस है वो निकाल दो जो कि मेरी मॉम मुझे पहनाया करती थी। इसके बाद जैन उसकी पांडा ड्रेस निकालती है और बॉक्सू उसे पहन कर लेट जाता है और जैन उसे कुछ दवाई पीने के लिए देती है। यहाँ पर वो बॉक्सू को देख रही थी जो कि उस पांडा ड्रेस में बहुत क्यूट लग रहा था। इसके बाद वो उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगती है। यहाँ पर बॉक्सू भी उसके साथ फ़ोटो क्लिक करता है बिकॉज अभी उसकी हालत उतनी सही नहीं रहती है कि वो जैन को मना कर सके। इसके बाद जैन काफ़ी खुश होती है और कहती है कि जब ये मेरी बातें मानता है तो बड़ा ही क्यूट लगता है। जैन वहीं पर रात में सो जाती है। बॉक्सू सुबह उठता है तो वो एकदम ठीक ठाक था। इसके बाद जैन को उठाता है और कहता है कि उठो, सुबह हो गई है। इसके बाद जैन उठती है और उसका फीवर चेक करती है। तभी बॉक्सू उसे उंगली से रोक लेता है और कहता है कि ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, तो चलो चलते हैं, अभी हमें बहुत सारा काम है। आज बॉक्सू के शेड्यूल में फ़ोटोशूट होना था। इसके बाद वो फ़ोटोशूट करने के लिए जाता है पर उसकी ड्रेस जब वो देखता है तो बिल्कुल मना कर देता है। उसकी ड्रेस थोड़ी डिफरेंट होती है, मतलब उसमें थोड़ी फेमिनियन टाइप की वाइब आ रही थी। तभी बॉक्सू उस ड्रेस को पहनने से बिल्कुल मना कर देता है। तभी जैन उसे मना रही होती है और कहती है कि अब उसे यही पहनना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। जबकि बॉक्सू ने खुद ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के साथ साइन किया है और ये पार्सल सीधा हांगकॉन्ग से शिप होकर आया है, तो इसमें गलती नहीं हो सकती। और आजकल तो ये फैशन में है कि लड़के भी लड़कियों के कपड़े पहन रहे हैं और इसे पहनना कहाँ बुरी बात है। इसके बाद बॉक्सू के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। तभी बॉक्सू कहता है कि मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। इसके बाद बॉक्सू को उसकी फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं पहनोगे तो मैं पब्लिश कर दूंगी और सबको दिखा दूंगी। यहाँ पर उसका स्टाइलिश दिखता है और कहता है कि आखिर कौन सी फ़ोटो है जैन तुम्हारे पास? हाँ नॉटी। तभी जैन मना कर देती है और कहती है कि चुप एकदम, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और बॉक्सू की बात है। इसके बाद बॉक्सू मान जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, तुमने जो कहा है राइट, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा अगर अगली बार मुझे ऐसे ब्लैकमेल किया तो। इसके बाद बॉक्सू जैन की बात मान जाता है और उसके साथ फ़ोटो शूट करता है। फ़ोटो शूट होने के बाद जब फ़ोटो मैगजीन के कवर पर आती हैं तो काफ़ी फेमस हो रही थी बिकॉज बॉक्सू उसमें बहुत हॉट लग रहा था और उसे प्रेज़ भी किया जा रहा था कि उसने दरअसल एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है। अगली सुबह एक और न्यूज़ आती है कि जो मिस्टर गोंग है उनके घर पर जाकर किसी 180 सेंटीमीटर लंबे बंदे ने उन्हें मार दिया है। इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। बॉक्सू के असिस्टेंट और डायरेक्टर को दरअसल पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि आखिर हुआ कैसे। तभी बॉक्सू और उसकी कंपनी तो मना करते हैं कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है और बॉक्सू तो ये कर ही नहीं सकता। तो रात भर से घर पर था और आप कैमरा भी चेक कर सकते हैं तो उसमें बॉक्सू की फोटोज नहीं थी। इतने में वही फैन आती है जो कि बॉक्सू के साथ डिनर कर चुकी थी और कहती है कि आई एम सॉरी, दरअसल मैंने मिस्टर गोंग को मारा है।
पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए। वो कोई लड़का था जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है और तुमने अपनी हाइट देखी है और तुम तो एक लड़की हो, वो भी इतनी छोटी उम्र की। तुम्हें पता भी है कि ऐसे केसेस में पढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है और तुम अभी टीनेजर हो, तो इससे दूर रहो। तभी यहाँ पर बॉक्सो इस बात पर खुश हो रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, उसके फैंस तो इतने क्रेजी हो रहे हैं। तभी यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर एक और बात बताते हैं कि सुबह से कम 3-4 लोग यहाँ पर आके कन्फेस कर चुके हैं कि उन्होंने मिस्टर गोंग पर हमला किया था, लेकिन जबकि उनमें से कोई भी नहीं था और वो सारी की सारी लड़कियां थी। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि वो सारी की सारी बॉक्सो की ही फैन थी, जो कि उसे बचाने के लिए उसका गुनाह, मतलब जो कि उसने किया नहीं लेकिन उसके नाम पर हो रहा है, तो अपने सिर पर लेने के लिए तैयार थी। उसके बाद उस क्रेजी फैन को कंपनी में ले जाया जाता है। यहाँ पर वो रो रो कर सॉरी बोलती है और कहती है कि वो बस ये चाहती थी कि बॉक्सो पर कोई दिक्कत ना आए, नहीं तो उसका कोई इरादा नहीं था कि वो पुलिस के पास जाए, वो बस बॉक्सो को बचाना चाहती थी। मुझे लगा कि बॉक्सो ने ये सब किया है बट बॉक्सो ने नहीं किया, तो आई एम रियली सॉरी। इसके बाद उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। तभी बॉक्सो से गले लगाता है और कहता है कि चुप चुप, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, और हाँ अगली बार ऐसी मुश्किलों में मत पड़ना, ठीक है। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आइडल ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि किसी को नुकसान पहुंचाए, ये तो तुम्हें ही पता होगा, है ना गुड गर्ल। इसीलिए हमेशा सोच समझकर कोई काम किया करो। अब इतना कुछ हो चुका था तो बॉक्सो को अब मीडिया के सामने जाकर ही कन्फेस करना होगा, और ये भी रिपोर्ट आ रही थी कि बॉक्सो मिस्टर गोंग से सॉरी बोलेगा, वो भी मीडिया के सामने। भी बॉक्सो का इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ पर सभी उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मिस्टर गोंग से सॉरी बोलेगा, लेकिन वो सॉरी बोले भी कैसे, उसे तो वैसे भी मीडिया से फोबिया है। रिपोर्टरों से सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं। बॉक्सू को गुस्सा आ जाता है, ऊपर से उसकी फोटो जो खींची जा रही थी उससे बहुत आलतू फालतू सवाल पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक कहीं भी बॉक्सू से नहीं होता। मिस्टर गोंग से पर्सनली उसकी क्या दुश्मनी है, घर पर जाके वो अटैक करे और उनसे सॉरी भी क्यों बोले जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। इसके बाद बॉक्सू सॉरी बोलने से बिल्कुल मना कर देता है और वो मीटिंग छोड़कर चला जाता है। इसके बाद इस पर भी अलग अलग खबरें बनने लगती हैं कि बॉक्सू ने मिस्टर गोंग से सॉरी नहीं बोला, ना ही माफी मांगी, और एक तो एक मीटिंग छोड़कर भी चला गया। यहाँ पर उसके फैन इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अगर बॉक्सू ने कुछ गलत किया ही नहीं तो सॉरी क्यों बोले। इस इंसिडेंट के बाद बॉक्सू फिर से कहीं गायब हो जाता है और जैन जैन को कहीं भी नहीं मिलता। वो हर जगह ढूंढती है पर उसे बॉक्सू का पता भी नहीं चलता। आफ्टर दैट उसके हेयर स्टाइल्स के पास जाती है जो कि बॉक्सू को कॉल लगाता है। तभी बॉक्सू उसे बता देता है कि वो कहाँ पर है। जैन जैन को भी पता चल जाता है कि बॉक्सू कहाँ पर है। इसके बाद वो जाती है। यहाँ पर बॉक्सू कार रेसिंग में लगा हुआ था। हम जान चुके हैं कि उसकी ये बहुत ही फेवरेट हॉबी है। इसके बाद वो कार रेसिंग करता है। यहाँ पर जैन जैन भी उसे देखती है। बॉक्सू कार रेसिंग जीत जाता है, वो अपनी जगह पर आता है। तभी जैन जैन कहती है कि ओ तो तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर छुप कर बैठे हो। तभी बॉक्सू कहता है कि सुनो मैं कभी छुप कर नहीं बैठता। जैन जैन कहती है कि लग तो यही रहा है। इसके बाद वो कहती है कि मैंने इसकी फोटोज ले ली हैं, अगर तुम कंपनी में वापस नहीं आए तो मैं सबको ये फोटो शेयर कर दूंगी कि तुम यहाँ पर कार रेसिंग कर रहे हो। तभी बॉक्सू कहता है कि सुनो मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो। इसके बाद उसका फोन लेने लगता है और ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। साथ में कोई बंदे भी इन्हें देख लेते हैं। तभी बॉक्सू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन जैन कहती है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद बॉक्सू जाने लगता है। तभी जैन जैन कहती है कि प्लीज मुझे बताओ ना तुम कहाँ जा रहे हो। बॉक्सू अपने कार में बैठ जाता है। तभी जैन जैन कार के सामने आ जाती है और कहती है कि ठीक है मेरे ऊपर चढ़ा कर जाओ यहाँ से, ताकि मैं यहीं पे मर जाऊं और मैं तुम्हारी असिस्टेंट की जिंदगी से बिल्कुल छुटकारा पा लूं। तभी बॉक्सू कहता है कि ठीक है तो तुम्हें यही जाना है ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी जैन जैन कहती है ऑफ कोर्स। तभी बॉक्सू कहता है कि ठीक है आओ और मेरी कार में बैठो। इसके बाद बॉक्सू उसे ले जाकर क्लब जाता है। यहाँ पर जैन जैन कहती है कि तुम ऐसे पार्टी नहीं कर सकते। तभी बॉक्सू कहता है कि चुप करो, ये दरअसल क्लब है और यहाँ हमें कोई नोटिस नहीं करेगा क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे टल ही रहते हैं। अगर किसी ने नोटिस भी कर लिया तो मैं भी एक इंसान हूं ना। जन जन को पता है कि बॉक्सू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर उसकी इमेज कैसी बन रही है सबके सामने, बस उसे अय्याशियां करने से मतलब है। इसके बाद बॉक्सू कहता है कि ठीक है अब हम यहाँ पे ड्रिंक करेंगे। जैन जैन उसे मना करती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि ये अल्कोहल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ना ही तुम्हारी सिंगिंग के लिए। तभी बॉक्सू एक बहुत ही महंगी अल्कोहल ऑर्डर करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तभी यहाँ पर जैन जैन कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। बॉक्सू कहता है तुम यहाँ पर आई हो तो हम यहाँ पर टॉस करेंगे। इसके बाद जैन जैन को दरअसल उस महंगी सी अल्कोहल का पे करना था जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी। जैन जैन मना करती है। तभी बॉक्सू कहता है कि ठीक है तो जाओ यहाँ से। इसके बाद जैन जैन कहती है कि ठीक है मैं करूँगी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। समझते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।